डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप ही की डिमांड पर बनाई जा रही है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सर इन कंसेप्ट्स के ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालें, थोड़ा सा इस पे हेल्प करिए। तो आज हम इस वीडियो में 4 कंसेप्ट्स पढ़ेंगे जो कि ट्रायंगल से रिलेटेड हैं और बहुत सारे बच्चे इस पे कंफ्यूज होते हैं। और वो कंसेप्ट्स हैं सेंट्रॉइड, इनसेंटर, सर्कमसेंटर एंड ऑर्थोसेंटर। ये टॉपिक सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। और उसके अलावा ये उन बच्चों के लिए भी फायदेमंद है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे सीडीएस, एफकैट, एनडीए या जेकेएसएसबी, किसी भी एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एंड तक देखिएगा, वहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि इसको याद कैसे रखना है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती ही यही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीडियन पे सेंट्रॉइड पे बात करते हैं। सेंट्रॉइड को समझने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि मीडियन क्या है। ठीक है, मीडियन जो है इट इज अ लाइन सेगमेंट विच स्टार्ट्स फ्रॉम ए वर्टेक्स एंड डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ट्रायंगल के किसी एक कॉर्नर से स्टार्ट होके ऑपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो एक ट्रायंगल में हमारे पास 3 वर्टिसेस हैं, ए, बी एंड सी, इसलिए हमारे पास 3 मीडियंस बनेंगे और उस मीडियन के मीटिंग पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड को हम जनरली जी से डिनोट करते हैं। और सेंट्रॉइड में क्योंकि ये ऑपोजिट साइड को हमारे पास इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो हम कह सकते हैं कि बी डी इज इक्वल्स टू डी सी, AE is equals to EC and in the same way AF is equals to BF. एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सेंट्रॉइड की, it divides the median in the ratio, it divides the median in the ratio 2:1. The very important thing to understand, right? The next thing is in center. अब इन सेंटर है क्या? अगेन इसको समझने के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर क्या है। अब हमारे पास फिर से हमने बात की कि ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं और उन 3 एंगल्स को जो बाइसेक्ट करता है, उन एंगल बाइसेक्टर के मीटिंग पॉइंट को हम लोग इन सेंटर कहते हैं, राइट? अभी एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं ये इक्वी डिस्टेंट होते हैं फ्रॉम द आर्म्स ऑफ द एंगल। यानी अगर हम लोग बात करें तो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन ऑन द एंगल बाइसेक्टर इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ द एंगल्स, राइट? तो अगर हम आई की बात करें तो ये जो आई है, ठीक, ये हमारे पास इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम हेयर एंड फ्रॉम हेयर, अगर मैं इस एंगल की बात करूं। सिमिलरली अगर मैं एंगल इसकी बात करूं, इस एंगल की, एंगल अब यहां पे ये जो पॉइंट है इट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बोथ द, तो एंगल अगर मैं बी ए ई की बात करूं तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर है इट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द बोथ द आर्म्स ए बी एंड ए सी। अब हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो आई है, ये आई इज द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ऑल द साइड्स। इसीलिए जब हम इस पे एक सर्कल बनाते हैं तो वो सर्कल जो है वो इन सर्कल कहलाता है एंड उसके रेडियस को हम लोग इन रेडियस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। सिमिलरली द नेक्स्ट थिंग इज सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर में अगर हम बात करें तो सर्कमसेंटर इज द पॉइंट। सर्कमसेंटर को समझने के लिए हम लोग बात करेंगे सबसे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर इज द एंगल विच इज 90 डिग्री एंड बाइसेक्टर इज विच डिवाइड्स एनीथिंग इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हुआ वो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ ट्रायंगल की। अब देयर आर 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो इसके 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे बात करूं डी, ई एंड एफ, तो हम कहेंगे कि ये जो DO है ये FO है और जो EO है ये O पे आके मीट कर रहे हैं। ये जो पॉइंट O है दिस इज
circumcenter. It is meeting point of the perpendicular bisector, right? तो हम लोग कहते हैं कि एक और चीज का ध्यान रखना है, any point on this perpendicular bisector is equidistant from the point end point of the line. तो अगर हम यहां पे बात करें तो इस लाइन के ऊपर हर एक पॉइंट जो है वो बी और सी से इक्विडिस्टेंट पे है. सिमिलरली अगर हम ओ की बात करेंगे तो ये डिस्टेंस बी ओ और ओ सी इक्वल होगा. अगर हम लोग साइड ए सी ले लें तो ये डिस्टेंस ए ओ और ओ सी इक्वल होगा. यानी हम लोग यहां पे अगर बात करें तो बी ओ इक्वल्स टू ओ सी इक्वल्स टू ओ ए. तो अगर हम लोग एक कंपास इस डिस्टेंस के जितनी खोलें और एक सर्कल ड्रॉ करें, वो तीनों वर्टिसेस को टच करता हुआ जाएगा और इस सर्कल को हम लोग कहते हैं सर्कम सर्कल, और इस सर्कल के सेंटर को हम लोग कहते हैं सर्कम सेंटर, और इस रेडियस को हम लोग कहते हैं सर्कम रेडियस. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, मीटिंग पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज नोन एज सर्कम सेंटर, और the center of the circle which is joining all the vertices of a triangle, which is passing through all the vertices of a triangle, is called circumcenter, right? Now the last thing is in this case is orthocenter. अब orthocenter की बात करें तो हमारे पास orthocenter जो है उससे समझने के लिए altitude समझेंगे. अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल्टीट्यूड एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है वो हमारे पास बाइसेक्टर है, मतलब वो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है एट द मिड पॉइंट ऑफ द साइड. लेकिन ऑल्टीट्यूड क्या होता है? दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये बात आपने याद रखनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड. तो दिस इज कॉल्ड ऑल्टीट्यूड, और मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोसेंटर. क्या बोलते हैं? ऑर्थोसेंटर. नो ऑर्थोसेंटर में हम लोग बात करते हैं तो यहां पे इसको मैं H से करता हूं, तो H इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द ऑर्थोसेंटर. नो हमने चार चीजें सीखी, तो ये क्या है? दिस इज मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स. तो हमने चार चीजें सीख ली यहां पे. सेंट्रॉइड इज मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस, राइट? It is meeting point of medians. In center is meeting point of angle bisectors, right? Circumcenter is meeting point of perpendicular bisector, and orthocenter is meeting point of altitudes. अब ऑल्टीट्यूड को ऑर्थोसेंटर को लेके कुछ चीजें आपको याद रखनी है. नंबर वन, कि राइट एंगल का जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसका जो ऑर्थोसेंटर है इट लाइज ऑन द वर्टेक्स कंटेनिंग द राइट एंगल. मतलब अगर हम लोग एक राइट एंगल की बात करें तो इसका जो ऑर्थोसेंटर है वो कहां लाई करता है? वो इसी पॉइंट पे लाई करता है जहां पे उसका राइट एंगल होता है. तो ये बात इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखनी है. दूसरी बात क्या है, हमारे पास सेंट्रॉइड, orthocenter and circumcenter, they are collinear. Centroid, orthocenter and circumcenter, they are collinear, and circumcenter and orthocenter are the two end points, and centroid divides it in the ratio 2:1. Centroid divides ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर इन द रेशियो 2:1. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने ध्यान रखनी है. इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कमसेंटर एंड ऑर्थोसेंटर, ये चारों चीजें आइसोसेलेस ट्राइंगल में दे लाई ऑन द सेम लाइन, दे आर कोलिनियर, वो एक ही लाइन के ऊपर लाई करती है. लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये चारों चीजें कोइंसिडेंट हैं, यानी एक ही पॉइंट के ऊपर लाई करती हैं. तो ये 4-5 चीजें जो है वो आपको ध्यान रखनी है. आप इसको बड़े ध्यान से देखें और आपको ये कंसेप्ट जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा. तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसको याद कैसे रखना है.
राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रॉइड की। तो आपने अपने लिए अपने कुछ तारीफ करनी है, आप अपनी तारीफ करें और ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले यू आर ए करेजियस मैन। यस, करेजियस मैन आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? करेजियस मैन, राइट। COURAGOUS, आप बहुत करेज वाले आदमी हैं। तो ये जो C और M है मींस सेंट्रॉइड इज मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियन। सेकंड चीज आपको जो याद रखनी है वो रखनी है आई एम ब्यूटीफुल। यस, हर इंसान को अपना बंदा खुद को खुद खूबसूरत लगता है, तो आई एम ब्यूटीफुल। तो आपको याद रखना है आई एम ब्यूटीफुल, यानी आपको ये याद रखें, इन सेंटर इज मीटिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तीसरी चीज आपने याद क्या रखनी है? यू आर काम, यू आर पीसफुल, यू आर बैलेंस्ड। यस, यू आर काम, यू आर पीसफुल, यू आर बैलेंस्ड। और ये एट्रीब्यूट्स आपने अपनी लाइफ में भी अपने लिए रखने हैं, राइट। तो आपके पास C सर्कमसेंटर इज मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट। एंड फोर्थ आपको याद रखना है दैट यू आर व्हाट, व्हेन यू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स तो यू बिकम आउटस्टैंडिंग एंड ऑसम। ठीक है, तो यू आर आउटस्टैंडिंग पर्सन एंड यू आर एन ऑसम पर्सन मीन्स ऑर्थो सेंटर इज फॉर ऑल्टीट्यूड। तो आई होप ये चीज आपके लिए पूरी तरह से क्लियर हो चुकी होगी। आप इसी तरह से हमारे को अपना प्यार देते रहिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ, एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ आपसे आके मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद। Striving for your career.